ये इत्तेफाक से आज हमारे बच्चे का जो कि काफ़ी उसकी जो है अच्छी छवि हमारे पास छूट के जा रही है। शुरुआत में आई थी, थोड़ा उसका नेगेटिव्स की बातें कर ली जाए उसकी, तो शुरुआत में आई थी हमें लगा था ये बड़ी सख्त मिजाज की है, शायद जो है ये दिल से नहीं पढ़ेगी हमारी और उसकी जो है ठीक से वो जो तालमेल होता है बैठ नहीं पाएगा। उसकी आवाज़ थोड़ी बोटी थी उसकी। मैंने उससे कहा कि तुम लगता है कि बड़ी ख़तरनाक डांटती हो तुम उसको, और थोड़ा सा वो वैसे उसकी जो बोलने का अंदाज़ है वो सख्त है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि आवाज़ से उसका व्यक्तित्व को हम आँक ले। आवाज़ किसी की मोटी या पतली, चेहरा किसी का भी चेंज हो सकता है, लेकिन मेन उसका दिल होता है। तो उसने अपनी बोली बातचीत से, अपने दिल से और अपनी ज़बान से हमको मुतासिर किया। पूरे साल भर खूब अच्छे से पढ़ा। आज वो एक कामयाब हमारी छात्रा है, नंबर्स भी 100 में 100 पाई थी, और हमारी सोच बदली उसके प्रति अच्छी इसकी, उसने बिहेवियर से उसके। तो आज उसको हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं। उसको हमारी ढेर सारी दुआएं, अल्लाह पाक जहाँ भी जाए कामयाब रहे, और हर एक जहाँ ना उसको लगाए वहाँ उसको कामयाब उसको नसीब हो। मुबारक हो ढेर सारी दुआओं के साथ में आपको। वेलकम। ओके, थैंक यू। ये प्रमाण पत्र मिलने से तो बनते भी हैं। देखा जाए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि रुपए दे के ख़रीद लेते हैं। मेन चीज़ का जो अनुभव होता है वो सीखने से आता है। हम लोगों की मार्कशीटें भले रखी रहें, लेकिन हम लोग पर जो इसी काबिलियत इसको होने के साथ साथ काबिलियत भी होनी चाहिए हमारे साथ में। प्रमाण पत्र के बारे में बोल देंगे कि जहाँ प्रमाण पत्र होल्डर होते हैं और तब हमसे कोई पूछता है तब अच्छा असर पड़ता है, नहीं तो वो सीधे दोष दे जाता है। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर कोर्स का ये प्रमाण पत्र को आपको दिया है मैंने। आप कहीं जाते हैं तो हम ये कहते हैं सर हम इससे प्रमाण पत्र लिए नहीं घूम रहे हैं, मुझे आता भी है। लेकिन हम हार्डवेयर का हम डिप्लोमा देते हैं। अक्सर क्या होता है, बहुत से लोग लैपटॉप रिपेयर करते हैं, डेस्कटॉप रिपेयर करते हैं, और उनसे गलतियाँ हो जाती हैं कि उनका लैपटॉप उनसे या किसी उससे वो ख़राब हो जाता है। तो अगर हम प्रमाण पत्र होल्डर हैं यानी सर्टिफिकेट होल्डर हैं और तब हमसे कुछ किसी का लैपटॉप ख़राब हो जाता है, तब वो हम बस क्लेम नहीं कर सकता है। अब क्लेम कैसे समझना इसको है, मान लिया हम एक ऐसे नॉर्मल डॉक्टर हैं, जाहिल डॉक्टर हैं, और हमने एक्सपीरियंस से डॉक्टरी हमको आ गई, और हमें किसी पेशेंट को मतलब उसकी पथरी थी, तो इसको ऑपरेशन करने का मुझे दिल के अलावा पैसे कमाना है, तो लाइए उसका पेट काटा, क्योंकि अब तो MBBS डॉक्टर नहीं है, पेट काटा और पथरी निकाला। इससे हमसे मतलब बच भी गया या मर भी गया। जब मर जाता है तो हमें क्लेम बनता है कि आप इसके पास पावर नहीं है कि आपने ऑपरेशन जो किया है, इसके लिए आपको सर्जन होना चाहिए था, MBBS डॉक्टर होना चाहिए था। BOMS और BMS को पावर नहीं रहता है ऑपरेशन करने का, समझा इसके बारे में रहे हैं। तो इसलिए जब प्रमाण पत्र आपको होता है, अगर अब हमसे गलती से वो लैपटॉप ख़राब हो जाता है, हमने ख़राब नहीं किया, जैसे हम पेशेंट का इलाज कर रहे हैं और MBBS डॉक्टर हैं, और ऑपरेशन होने के बाद वो मर जाता है, पेशेंट मर जाता है, तो मैंने पूरी जायज़ कोशिश करी, क्योंकि हम डिग्री होल्डर थे, प्रमाण पत्र होल्डर होते हैं, उसको बचाने की, और तब भी वो अल्लाह पाक ने उसको मारना चाहा तो मर गया। लेकिन अगर यहीं पे हम BOMS होते, अब उसको बचाना चाह रहे थे, वो मर गया, तो बेबा मुकदमा हो जाता है, और कि आपने क्यों हिम्मत कैसे हुई आपने ऑपरेशन कराया उस बच्चे को। इसलिए प्रमाण पत्र होने से बहुत बड़े फ़ायदे हैं। कहीं हम लोग जा रहे होते हैं, दिखाते हैं कि हम लोग एक्सपीरियंस होल्डर वाकई हैं। अगर अब लैपटॉप ख़राब होता है, सर मैंने 15 महीने 12 महीने 6 महीने इस सॉफ्टवेयर पे काम किया है, इस मशीन पे काम किया है, इस कंप्यूटर को रिपेयर किया है, सब डिग्री होल्डर है सर। आप समझ रहे ना। एक टीचर्स होते हैं डायरेक्ट ऐसे पैसे आगे टीचर बन गए, कहीं पढ़ाते पढ़ाते एक बाकायदा BEd पास कर लिया, M.Ed पास कर लिया, नेट क्वालिफाइड कर लिया, अब वो टीचर्स। और एक टीचर होता है कि भाई बचपन से पढ़ा रहे हैं, उनके अब्बा टीचर्स थे, बेटे ने देखा अब्बा कैसे बोलते हैं तो उसका बेटा भी टीचर्स बन गया। तो क्या ऐसे वो टीचर्स नहीं बनता, उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है, ठीक ना। ऐसे बहुत सी संस्थाएं हमारे यहाँ हैं जो टीचर्स नहीं हैं और टीचर्स बने हुए हैं हमारे यहाँ। जैसे हमने जब BEd किया तो मैं उपाधि पे टीचर्स बन के आए कि वहाँ से भी टीचर्स और प्लस पढ़ाने के लिए डिप्लोमा भी मेरे पास होने चाहिए इसके लिए। तो आप सभी लोग जो है इस प्रमाण पत्र का इस्तेमाल जायज़ तरीके से। आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ाने वाले हैं कि हम किसी आइकॉन को डेस्कटॉप पे कैसे लाते हैं, उस आइकॉन को मिटाते कैसे हैं, कोई फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, उसे रीनेम कैसे करते हैं और उसको मिटाते कैसे हैं, फ़ोल्डर के बाद फ़ाइल कैसे बनाते हैं, फ़ाइल रीनेम कैसे करते हैं और उसको मिटाते कैसे हैं, फ़ोल्डर और फाइल में अंतर क्या होता है। ठीक है, हो सकता है ये एग्ज़ाम में हम लें, भविष्य में एग्ज़ाम आ रहा है जनवरी में जो आ रहा है, इसको हम ले भी सकते हैं।
हम जो पूरे महीने पढ़ाते हैं सोचते हैं उसमें से कोई अच्छा क्वेश्चन निकाल के लाएँ, तो जो मुझे अच्छा लगेगा उसमें बनाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक है एक कंप्यूटर के मामले में। एक टॉपिक हमको आज और समझ में आया, वो भी 1 मिनट के अंदर बोल रहे हैं कि आप लोग हमेशा सच्चे बने, सच्चे मतलब आत्मा से सच्चे बने, एक्टिंग ना करें। बहुत एक्टिंग कर ली हम लोगों ने, ठीक है ना। अगर मुंह ढके हैं, थोड़ा सा मुंह खुला है, थोड़ा मुंह दिख रहा है, तो जितना मुंह दिख रहा है, जितने सच्चे हमें दिख रहा है मुंह मेरा, उतने आत्मा से सच्चे बने, यानी एक्टिंग कर रहे हैं। यहाँ से बैठ के आप सर बड़े अच्छे हैं, या मम्मी हमारी बहुत अच्छी हैं, या आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, यहाँ हम लोग अच्छा कह रहे हो, और घर के अंदर जस्ट कोई और विलन, कौन था वो विलन, हम उसका नाम जानते नहीं हो। महिलाओं में भी होता है और पुरुषों में भी होता है, ठीक है। तो वैसा आपको बनना नहीं है। जैसा आप लोग एक्टिंग ना करें, या एक्टिंग करें जैसे एक्टिंग यहाँ करें वैसे घर पे करें। अगर हम बदतमीज़ हैं यहाँ, तो घर पे वैसे रिएक्ट करें इसको। अगर पूरा हम ख़राब क्यों रिएक्ट करें, अच्छा रिएक्ट करें हम लोग। तो और जो बोले सच बोले, और सब सर उसी टाइम बोलते हैं, ये नहीं कल बोलेंगे, सोच के बोलेंगे। जो लोग सोचते बहुत हैं, हमारे ख्याल से हम लोग अक्सर एक नई बात ही बोला करते हैं कि हमारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नहीं है। तो पूछा गया आपको वो डिक्शनरी कौन सी है, ठीक है ना। हम ये पूछने बोले हैं कि जो लोग सोच समझ के बोलते हैं वो सिर्फ 2 काम कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं धोखा, और दूसरा काम करते हैं शादी। क्योंकि सोच समझ के सिर्फ धोखा किया जाता है या फिर शादी की जाती है, और बिना सोचे समझे सारे काम किए जाते हैं। आप कोई पढ़ाई करने जा रहा हो, अब सोचेंगे तो पढ़ाई करना है या शादी करना मुझसे, ठीक है, या पढ़ाई करना है या धोखा करना मुझसे। तो आपको सच बोलना चाहिए हमेशा। तो ये मैसेज है। अब आते हैं टॉपिक को तरफ पे। किसी आइकॉन को डेस्कटॉप पे लाते कैसे हैं। तो ये माउस पॉइंटर हमारा है, प्लीज़ जूम इन, और ये रहा स्टार्ट। हमें से किसी भी आइकॉन को स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, चलिए एसेसरीज। अगर हम चाहें यहाँ से फोटोशॉप ला सकते हैं, हम चाहें आप कोई और डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, टीवी वर्स जिसकी में आवश्यकता है, इस पे क्लिक कर देंगे, बाहर आ जाएगा। जी अब ये ला रहे हैं इसको। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज। मैं फिर से बोलता हूँ, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज। मुझे मान लिया ये नोटपैड को या पेंट को किसी को भी बाहर लाना है, तो उस पर राइट क्लिक किया मैंने उस आइकॉन के ऊपर, और सेंड टू पे गए हम, और डेस्कटॉप दबा दिया। इस प्रकार से वो हमारा आइकॉन जो नोटपैड का था कि ये आ गया है, और एक ये आ गया। 2 आइकॉन यहाँ पास में दिख रहे हैं। मैं तिबारा फिर ला रहा हूँ, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज और नोटपैड, राइट क्लिक, सेंड टू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्यों, डेस्कटॉप ही तो सामने दिख रहा है। तो डेस्कटॉप के बाद तीसरा आइकॉन, 2 ये हो गए, 1 2 और तीसरा ये हो गया। तो 3 आइकॉन हमारे हो गए हैं। इसको हिंदी में समझ लें। स्टार्ट को प्रारंभ कहते हैं, ऑल प्रोग्राम को समस्त कार्यक्रम कहते हैं, एसेसरीज को कहते हैं औजार, एंड नोट मानता है लिखना, और पैड माने इसका दस्तावेज, आधार। राइट क्लिक, दाहिना क्लिक, सेंड टू, सेंड माने भेजना, और टू माने को, और डेस्क माने मेज़ होता है, एंड टॉप माने उसका शीर्ष होता है, और क्रिएट ए शॉर्टकट यानी इसका एक लोगो क्रिएट हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पास सामने आता है। तो ये हमारे पास आइकॉन को लाने का तरीका हो गया है। आइकॉन को मिटाना है, मान लिया हमारे पास ये 4 हो चुके हैं, 3 ये हैं और 1 ये है। तो राइट क्लिक किया मैंने इसको और डिलीट कर दिया और यस कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ 3 ही बचे हैं। मैं इसको ऐसे ही इसको राइट क्लिक और डिलीट करके मिटा सकता हूँ। अब सवाल ये आता है कि मिटने के बाद ये गया है रिसाइकिल बिन के अंदर। अगर इसको हम ये 2 यहाँ इस समय पहुँच चुके हैं, अगर इसको यहाँ पर रख कर राइट क्लिक कर दें और इम्पिटी द रिसाइकिल बिन, इम्पिटी की मानता है खाली करना, रिसाइकिल बिन यानी इस डस्टबिन को खाली करना चाहते हैं, यस कर दिया एंड अगेन यस कर दिया। इस प्रकार से जो रिसाइकिल बिन में गया था 2 हमारे आइटम वो हमारे वहाँ से मिट चुके हैं। एक ये बात हो गई। एक चीज़ और भी आता है कि इस पर चाहते हैं फोल्डर बनाना, तो राइट क्लिक किया, एक न्यू पे गए हम और ये फोल्डर नया बन गया। आप लोग उस फोल्डर को चाहें तो इस पर राइट क्लिक करें और रीनेम कर लें। इसका नाम मैंने जो नया नाम सोचते हैं इसका नाम हम रख रहे हैं आमिर, AMIR आमिर, AMIR आमिर। वेरी गुड, आमिर, एंटर।
अगर हम चाहें तो रीनेम कर लिया, अगर चाहे तो यहाँ से इसको सेम उसी तरीके से मिटा भी सकते हैं और यस कर लेते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी हम जब मिटाते हैं और तभी यस नो पूछता है तो मिटने के बाद हम इससे पहले बोल ही चुके हैं कि वो रिसाइकिल बिन में जाता है, ठीक है। ये आमिर यहाँ पे आ गए। अगर राइट क्लिक और रिस्टोर कर देंगे तो आमिर को जहाँ से लाए थे फिर से आमिर डेस्कटॉप ही आ जाएंगे। कभी कभी कुछ हम लोग से गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे नोटपैड रखा हुआ है, गलतियाँ होती हैं कि हम लोग अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और डिलीट एक साथ में, अगर शिफ्ट और डिलीट एक साथ दबा दें तो डायरेक्टली नो रिसाइकिल बिन में जाएगा, सीधे मेरे कंप्यूटर के बाहर निकल जाएगा। शिफ्ट डिलीट इतना ख़तरनाक ऑप्शन है कि देखिए जब यहाँ मिटाते हैं तो वो हमें एक वार्न कर रहा होता है, मिटा रहे हैं मुझे वार्न कर रहा है, आर यू श्योर, क्या आप मुतमईन हैं, यू वांट, आप चाहते हो, टू को मूव मोड़ना किसका ना, दिस माने ये, फोल्डर माने ये फोल्डर, टू रिसाइकिल बिन। अगर यस करते हैं कह रहा है ये हम इसके अंदर मूव कर लाए हैं, ऐसे बोल रहा था। लेकिन अगर हम इसको ऐसा ना करें, रिस्टोर कर लाए, लेकिन शिफ्ट डिलीट में वो अपने कोई वार्निंग नहीं देगा, वो कह रहा है तो क्या बोल रहा है, शिफ्ट डिलीट, ये रहा रखा कर्सर, शिफ्ट और डिलीट, आर यू श्योर, परमानेंटली डिलीट लिख के आया है, यानी वो मौका नहीं दे रहा है उसको जाने का। यूँ समझ लीजिए कि जब मॉर्निंग में झाड़ू हम लोग लगाते हैं तो सारा कूड़ा डस्टबिन में जाता है, तो अगर मम्मी कहें कि उसके साथ में कुछ ख़ास चीज़ पहुँच गई कूड़ेदान में तो अपने कूड़ेदान में ही हाथ डाल के वो चीज़ निकाल लाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो कूड़ेदान में नहीं पड़ा, सीधे कूड़ा वाला लेके जा रहा है, बाहर खड़ा है, ठीक है, तो अब हम कहाँ हाथ डाल के निकाल के लाएंगे, तो फिर उससे खान में जाएँ जहाँ उसने वापस फेंक के गया है, वही कौन सरायन नदी हमारे यहाँ बहती है, वही पक्का पुल, ठीक है। ओके, तो हम लोग को यहाँ कोई मौका नहीं मिल रहा है, सीधे हमेशा के लिए मिट रहा है। ओके सर, सवाल अब अगला होता है ये कि फ़ोल्डर और फाइल में क्या अंतर होता है, ऐसे पूछेंगे हैं। तो फ़ोल्डर क्या था, ये जस्ट बनाया एक डिब्बा होता है फ़ोल्डर, मैं इसे खोल रहा हूँ, उसमें कुछ आई नहीं इसके अंदर। अब फाइल क्या होता है, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फ़ोल्डर फाइल क्या होता है। इसके अंदर कुछ लिखा हमने, खूब आराम से बोलें ताकि समझा पाएँ आप लोग, ऐसे बोलना भी है, कभी बातें ऐसी पकड़ी जाती हैं। कुछ लिखा है मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसको सेव एज करवा लिया, वो तो आप लोग जानते ही हो, और नाम रखा मैंने रामा, RA 3 बार A और M फिर 3 बार A, रामा। अभी रामा नाम की जो फाइल जो हमारी जो सेव हो गई है वो मेरे माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर गई है, ये रहा मेरा माई डॉक्यूमेंट्स, और ये हमको इतनी बार रामा जो है जब खोलेंगे तो हमारा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फाइल के अंदर लिखते हैं, अब इसे कट कर ले रहे हैं, Ctrl+X कट, और फोल्डर के अंदर उस फाइल को सेव करते हैं। मैंने कहा फोल्डर में लिखते कभी नहीं है। फाइल क्या है, देखो यूँ समझ लीजिए, बक्से में कपड़े रखते हैं पर कपड़े में बक्सा रखते नहीं हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं। हम लोग फाइल के अंदर फोल्डर नहीं बना पाएंगे। कोई कहे सर आप तो कहते हैं कि हम हर चीज़ कर सकते हैं, तो हम बदतमीज़ी ना कर सकते हैं कोई, ठीक है। अब आप सब कुछ कहते हैं, आपने ये मुझसे बहुत पहले कहा था, हमने कहा भी था ऐसा कि मुझसे दुनिया का कोई भी मुश्किल क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर जवाब देंगे, चाहे गूगल यूज़ करें, चाहे दोस्त यूज़ करें, चाहे अपना खोपड़ा यूज़ करें हम, ठीक है। हम 30 सेकंड के अंदर इस कायनात का कितना भी मुश्किल क्वेश्चन, भले वो कंप्यूटर से होता हो ना होता हो, हम 30 सेकंड में जवाब देंगे। बस मौका दो हमको 30 सेकंड में, या तो हम कुछ भी तरीके से जवाब उसी टाइम देंगे, कल नहीं देंगे। हमें कल देने वाले ख़तरनाक लगते हैं, वही सोच समझ कर शादी की जाती, ठीक है। तो हमें उसी टाइम जवाब देना है, ये हमारी होनी चाहिए काबिलियत। तो हम लोग को जवाब ऐसे देना है कि जो फाइल के अंदर फोल्डर नहीं बनता है, फोल्डर में अपन नहीं बनाएंगे। कभी कहा कि सूरज पूरब से क्यों निकलता सर है, हालांकि तो जवाब मुझे आता है, ठीक सर। यस माने क्यों हाँ होता है सर, सर नो माने क्यों नहीं हाँ होता है सर, जवाब मुझे इसका आता है, ठीक है ना। सूरज पूरब से क्यों निकलता है, क्योंकि पश्चिम में इसको डूबना होता है। सूरज पूरब से इसलिए निकलता है क्योंकि उसको पश्चिम में डूबना होता है। सर यस माने हाँ इसलिए होता है क्योंकि नो माने ना होता है, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत सर हो रही है कि यस माने हाँ से तकलीफ हो रही है, तो आप प्रधानमंत्री जी को आप पत्र लिखिए, ठीक है, कि यस पे हमको इतने तरह के दोष मालूम पड़ रहे हैं। यस बोलने में कुछ गंदापन लगता है, अश्लील लगता है,
इससे बेइज्जती मालूम पड़ रही होती है। तो सर ऐसा करिए, हमको कल से यस को नो करना है, तो कई लोग की आप वोटिंग लीजिए, सब साइन करें। अगर पास हो गया तो फिर चेंज हो जाएगा, खाना खाया नो सर, पानी किया नो सर, अगर चेंज हुआ तो ठीक है। वैसे यस कोई ख़राब नहीं, यस बहुत अच्छा है। ओके, इतना काफ़ी था आज का ये पे जो इसने सिलेबस तैयार किया था कि मुझे ये समझाना था, वो समझा दिया मैंने। कल पे एक नए टॉपिक से मिलते हैं आपसे। थैंक यू।